हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का मैं फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी सब में आते हैं। ध्यान देना, मैं क्या करता हूं, इसमें सीपी मान लेता हूं 100, ठीक है। जब सीपी मैंने 100 माना तो मैं इसको 10% लाभ की बोल रहा है। ये 10% लाभ पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा? 110 का। ये समझ में आया? सीपी मैंने 100 मान लिया, 10% लाभ पे बोल रहा है, बेचता है तो 110 में बेच दिया, ठीक है। वह बोल रहा है कि वह 5% कम में खरीदता। कितने में? 5% कम में खरीदता। मैंने ये 100 क्यों माना है? क्योंकि 100 का परसेंट आप जितना भी निकालोगे उतना ही निकलेगा। तो 100 का मैं 5% निकालूंगा, 5 निकलेगा। तो कम मूल्य पर खरीदता है, तो 100 का 5%, 5 तो कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 95। 95 खरीद रहा है। खरीदकर 80 रुपए अधिक में बेचता अगर उसे 20% का लाभ होता। तो 95 पे उसको कितने का लाभ हो रहा है? 95 पे उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 120/100, ठीक है। इसको काट लो। एक जीरो से एक जीरो, दो से 6 और 2 से 5 और 5 से ये 19 बार, मतलब 19 6 114, ठीक है। 19 6 114 क्लियर है। उसकी तरफ से कितने रुपए ज्यादा हैं? उसकी तरफ से 80 रुपए ज्यादा हैं। और मेरी तरफ से देखो कितने रुपए ज्यादा हैं। अगर मैं पहले इसको 110 रुपए में बेच रहा था, अब इसको 114 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ मैं? 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ। तो उसकी तरफ से 80 रुपए और मेरी तरफ से 4 रुपए। क्लियर है। इंटू में जो आपसे पूछा जाता है, मैं बार बार बोलता हूं कि आपसे इंटू में वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है। लागत मूल्य पूछ रहा है तो मैंने क्रय मूल्य कितना माना था? 100। तो इंटू में आप रख दो 100। क्लियर है। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, मतलब 20 का इंटू 100 में कितना आ जाएगा? 2000। C4 चार्ली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। सेम टाइप है, अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें फ्रैक्शन दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना। कि मैंने इसमें फिर से माना सीपी कितना आपका? 100, ठीक है। तो एसपी 10% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? 110। अब 4% कम मूल्य पर खरीद कर, पहले 100 रुपए का ला रहा, अब 4% कम खरीदूंगा तो कितने का लाऊंगा? 96 का। अब बोल रहा है 96 रुपए पर 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो अभी 20% आ रहा था, अभी 18 से 3/4 आ गया। तो इसको कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले मैं इसका फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। 18 से 3/4 का, ठीक है। तो 18 चौक 72 और 3 75/4, और परसेंटेज का अपना कितना लगाएंगे? 100। क्लियर है। एक और बात ध्यान देना इसको कि 18 चौक 72 और 3 75/4, और ये परसेंटेज का 100। काट लो, 25 दिए 75, 25 चौक 100, मतलब 3/16 आ गया। तो 96 का हमें 3/16 निकालना है। क्लियर है। काटो, 16 6 96, 6 18, ये कितना निकला है? ये डायरेक्ट नहीं निकला। अभी 20 निकलता तो डायरेक्ट 120 करके निकालता, लेकिन इसको 100 में मैंने प्लस इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका फ्रैक्शन जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन निकाल के सीधे ये निकालो। अब 18 इसमें जोड़ दो 96 में। 96 में 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 14, 9 और 1 10 और 1 11, मतलब कितना हो गया? 114। क्लियर है। अभी कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है वो? 6 रुपए ज्यादा में। और मैं कितने में बेच रहा हूँ देखो, 110 से 114 हो गया, मतलब कितने रुपए ज्यादा हो गए? 4 रुपए। तो उसकी तरफ से 6 रुपए अधिक और मेरी तरफ से 4 रुपए अधिक। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है? सीपी। सीपी कितना है आपका? 100। काट लो, 4 से कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। 25 6 150। कितना आंसर आपका? 150, मतलब C4 चेन्नई। क्लियर है। समझ में आ रहा है? ये फ्रैक्शन वाला है। इसको एक और बार बताता हूँ देखो कि आपका 18 सही 3/4% है। इसको मैं तोड़ूंगा तो 18 चौक 72 और 3 75/4, ठीक है। ये परसेंटेज का 100। तो 25 दिए 75 और 25 चौक 100, तो 3/16। क्लियर है। इसका निकाल दो 96 का 3/16 कितना आ जाएगा? 18। 18 उसमें ऐड कर दो। अगर इसको 100 में प्लस करके करता मैं तो डायरेक्ट निकलता 114। क्लियर है। तो ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है तो पहले डायरेक्ट निकाल लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ मतलब सीपी मेरा कितना हो गया 100, एसपी कितना हो गया 110। बहुत अच्छा टाइप है ये। 10% कम में खरीद रहा है, तो 10% कम में मतलब कितने में खरीदेगा 90। ये 100 मान रहे हैं इसलिए 90 आ रहा है कि 10% कम 90, 5% कम 95। तो और कुछ मानोगे 200 मानोगे तो नहीं आएगा, उसे निकालना पड़ता है फिर। ठीक है, अब बोल रहा है 16 सही 2/3 का लाभ होता है। ठीक है, तो 16 सही 2/3 का पहले फ्रैक्शन निकालो। 16 सही 2/3 का जब मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 16 × 48 और 2 50/3, परसेंटेज का 100, तो 50 दूनी 100 मतलब 1/6। जब 90 का मैं 1/6 निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा 15×6 90। क्लियर है, 15×6 90। अब इसको इसमें ऐड कर दूंगा, 90 + 15 बराबर कितना आ गया 105। कितना आ गया 105, 90 + 105। ठीक है, अब उसमें कितने रुपए कम में खरीद रहा है वो 2 रुपए। अब मेरी तरफ से देखो, मैं पहले 110 में खरीद रहा था, अब कितने में खरीद रहा हूँ 105 में, मतलब मेरी तरफ से कम कितना आया है 5 रुपए। उसकी तरफ से 2 रुपए कम, मेरी तरफ से 5 रुपए कम। कम के बटे कम, अधिक के बटे अधिक। जो इनटू में आपसे जो पूछा जाता है वो रखो। क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य कितना माना है 100, इनटू में रखो 100, काटो 5 से, 5 दूनी 10, जीरो मतलब 20 दूनी 40। कितना आ गया आपका 40 आंसर। क्लियर है, ये फ्रैक्शन है, इसको तोड़ना है बस और कुछ नहीं करना। सेम टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो विक्रेता 2.5% हानि पर एक रेडियो को 2.5% हानि पर बेचता है। यदि वह रेडियो को 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, ये तो अलग टाइप का प्रश्न है। मैं मान लेता हूं इसको सीपी मान लिया मैंने 100। ठीक, 2.5% हानि मतलब कितने में बेचूंगा 97 में बेचूंगा। क्लियर है, 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 7.5 मतलब 107.5। क्लियर है, उसकी तरफ से 100 रुपए अधिक है, मेरी तरफ से अधिक देखो कितना है 2.5, ये हो गया 7.5 मतलब 10 रुपए अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ से आधा कितना अधिक हो गया 10 रुपए अधिक। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, पूछ रहा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए, तो इनटू में 100 रखूंगा तो सीपी निकलेगा, लेकिन 12.5% लाभ मतलब 112.5। क्लियर है, दशमलव हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, ये 100 से 100 कट गया मतलब कितना बचा 1125। यही आपका आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक किताब को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, मानो सीपी 100। ठीक है, एसपी 20% लाभ मतलब 120। क्लियर है, यदि वे 10% कम मूल्य पर खरीद कर तो कितने में खरीदेगा 90 में। 90 में खरीदता है और 30% का लाभ कमाता है। ये 30% का लाभ कमा रहा है, तो 90 पे 30। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 30 निकालोगे तो जो निकलेगा उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 130 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 1 जीरो, ये 2 जीरो, 19 नब्बे, सॉरी 13 नब्बे 117। क्लियर है, उसकी तरफ से 18 रुपए कम में बेचता है, और मेरी तरफ से देखो पहले 120 की बेच रहा था, अब 117 की बेच रहा है, मतलब कितने रुपए कम हो गए 3। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, लागत मूल्य पूछ रहा है कितना है आपका 100, रख दो 100। तो 3 से काटोगे 3 6 18, और 6 का इंटू 100 में बराबर 600। आपका कौन सा ऑप्शन है चार्ली। क्लियर है, ये मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया 130। आप कह रहे हो पिछली बार में नहीं किया, तो देखो मैं उसको भी बताता हूँ कि 90 का 30% निकालोगे डायरेक्ट। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, 9 तिया 27। अब इसको 90 में ऐड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, वही 117 आ जाएगा। आया समझ में। चलिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर खरीदता है। सेम टाइप चल रहा है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं जिससे समझ में अच्छा है। सीपी 100 मान लिया, एसपी आपका कितना हो जाएगा 115। 5% अधिक में खरीदता है तो कितना हो जाएगा 105। जो बोल रहा है वो करते चलना है, 10% का लाभ होता तो 105 पे 10% लाभ मतलब 110/100। ये कट गया जीरो से जीरो, इसको काटो, इसका इंटू कर लो, 11 5 55 और 11 एकम 11, मतलब 10 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 115.5। क्लियर है, उसकी तरफ से 6 रुपए अधिक हैं, मेरी तरफ से देखो कितना अधिक है 0.5, तो अधिक के बटे में
0.5 इंटू में जो आपसे पूछा है लागत मूल कितना है 100, दशमलव हटाई, जीरो बढ़ाई, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, 6 दूनी 12, मतलब कितना आ गया 1200। B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल, ये न्यू टाइप है आपका, ये न्यू टाइप है, इसको कैसे करते हैं ध्यान देना, कि कुछ पेंसिल, कभी भी ध्यान देना इस टाइप का प्रश्न आता है तो क्वांटिटी एक तरफ लिख लेना और रुपीस एक तरफ लिख लेना, ठीक है। वस्तु एक तरफ लिख लेना, उसके रुपए अलग लिख लेना। कितनी पेंसिल हैं 5 पेंसिल, ठीक है, ये 5 पेंसिल लिख लेंगे। कितने प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है, ये खरीद रहा है। और उन्हें 3 पेंसिल, मतलब 3 पेंसिल प्रति पेंसिल की दर से बेच रहा है, मतलब 1 रुपए की 3 बेच रहा है। एक की 5 खरीद के ला रहा है और एक की 3 बेच रहा है, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जब इधर से इधर का करूंगा तो सीपी निकलेगा, कितना निकलेगा सीपी, 3 बन जा 3, और ये ए इंटू करूंगा 5 के इंटू 1 में करूंगा तो ये क्या निकलेगा एसपी। क्लियर, ऐसा क्यों करते हैं मैं वो बताऊंगा। यहाँ से देखो लाभ कितने का हो गया 2 रुपए का, कितने का हो गया 2 रुपए का। हमेशा लाभ और हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है आपका 3, इंटू में आपसे पूछा है परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज का 100 लगा दिया, तो 2 का इंटू इसमें करूंगा तो 200 बटा 3, मतलब 66 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है आपका पहला। देखो ये मैंने इधर क्यों किया कि इसका इंटू इधर कर दिया, इसका इंटू इधर कर दिया। इन दोनों वस्तुओं का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों वस्तुओं का लेते हैं एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15। 5 से मैंने इसमें भाग दिया, कितने बार जाएगा 3 बार, तो इसका इंटू 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये सीपी आ गया। 3 का इंटू इसमें करूंगा 5 में तो ये 5 आ गया, तो ये आपका क्या आ गया 5, ये एसपी आ गया, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो पहले बताया उससे जल्दी निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, मतलब सीपी दे रहा है कि खरीदे गए। हमेशा ध्यान देना, कभी भी आपको एक वस्तु की कीमत निकालना है, एक वस्तु की कीमत निकालना है तो क्या करना है, हमेशा रुपए में उस वस्तु का भाग देना है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत निकालना है तो हमेशा क्या करना है, जो रुपए दिए हैं उसमें उस वस्तु का भाग लगा दो, ठीक है। तो रुपए कितने हैं 350, वस्तु कितनी है 100, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई आपकी 3.5। क्लियर है। अब बेच रहा है 48 रुपए प्रति दर्जन, तो रुपए कितने हैं 48, दर्जन कितने हैं, एक दर्जन में 12, तो 12 चौक 48, मतलब एक वस्तु कितने में बेच रहा है 4 रुपए में। क्लियर है। लाभ या हानि की बताइए, परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितने का लाभ हो गया उसको 0.5 का, किस पे होगा ये सीपी पे, इंटू 100। ये जीरो पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से 5 7 35, और ये 7 से 7 एकम 7, और 2 बचे 7 दूनी 14, 7 चौक 28, मतलब 3 बचे 30 में 28 और 2/3, मतलब पर लॉस हुआ है फायदा हुआ है, क्या हुआ है फायदा हुआ है। क्यों हुआ है फायदा, क्योंकि 3.5 की खरीद के लाए और 4 में बेच दी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से, देखो इस टाइप के प्रश्न अभी बताया था, क्वांटिटी रुपीस, कितनी वस्तुएं 6, कितने रुपए में बेच रहा है, खरीद रहा है 5 रुपए में, ठीक है। कितनी वस्तुएं 5, कितने रुपए में बेच रहा है 6 में। ऐसे इंटू करोगे क्या निकलेगा सीपी, कितना निकल गया 25। ऐसे करोगे कितना निकलेगा 36, मतलब क्या निकल गया एसपी, ठीक। 25 से बड़े कितना हो गया ये 11, 11 का हमें क्या हो गया 11 का लाभ हो गया, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, 11 का लाभ हुआ है कितने पे 25 पे, इंटू 100, तो 25 चौक 100 और 4 का इंटू 11 में 44%। क्लियर है। ये आसान से प्रश्न है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया कि क्वांटिटी कितना दिया है, देखो 10 संतरे हैं 25 रुपए में बेच रहा है, क्लियर है, खरीद रहा है। ये 9 संतरे हैं और 25 रुपए में बेच रहा है। देखो ऐसे इंटू करोगे क्या निकलेगा सीपी, तो 25 नंबर 225। ऐसे करोगे तो एसपी निकलेगा कितना 250। 25 के इंटू 10 में कितने का फायदा हो गया 25 का, कितने पे हुआ ये 25 का फायदा हुआ है 225 पे, क्यों, क्योंकि क्रयमूल्य रखते हैं हमेशा लाभ हो या हानि। तो 25 नंबर 225, 9 से इसको काटूंगा तो 9 एकम 9, कितना बचा 1, तो 9 एकम 9, 11 सही 1/9% प्रॉफिट। क्लियर है। ये आपका C4 चार्ली। अगला क्वेश्चन देखें,
राम ने कुछ वस्तु 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपए वस्तु की दर से खरीदी। वह उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपए वस्तु की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि राम ने एक वस्तु 10 रुपए में खरीदी। ठीक है, उतनी ही वस्तु मतलब एक वस्तु और 14 रुपए में खरीदी। ये उसका सीपी हो गया। खरीदी, 2 बार खरीदी है। वह उन्हें एक साथ मिलाकर, अभी 2 बार खरीद के लाया है तो मिला दी तो कितनी हो गई, 2, और बेच रहा है 13 रुपए प्रति वस्तु। ठीक है, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये सीपी कितना हो जाएगा, 2 बार खरीद के लाया तो 10 और 14 24। तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। क्लियर है। देखो कि एक वस्तु 10 रुपए में खरीद के लाया, ठीक है, एक और वस्तु लाया 14 रुपए में, और दोनों को मिला दिया और कितने में बेच रहा है, प्रत्येक को 13 रुपए में। तो 13 को एक बेच रहा है तो दोनों को कितने बेचेगा, 26। और ये दोनों को एक एक खरीद के लाया तो दो वस्तुओं कितने में लाया, 24 रुपए में। कितने का फायदा हो गया, 2 रुपए का। 2 रुपए का फायदा हो गया। कितने पे हुआ है, 24 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ या हानि की गणना की जाती है। ठीक है, 2 से काटा मैंने 12 बार, 4 से काटो 4 तिया 12, और 4 से ये 25 बार। ठीक है, 3 से इसको काटूंगा तो 3 8 24, एक बचा 1/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो फिर प्रॉफिट हुआ है, क्यों, 24 की खरीद के लाया और 26 में बेच दी, तो 8 सही 1/3 प्रॉफिट यानी गेन। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।